हिम्मत करो कादिर, सहरा के लिए हिम्मत करो। हिम्मत करो कादिर। आराम से उठो, बिल्कुल चुपचाप, खामोशी से। चलो उठो, जा रहे हैं हम, जल्दी। खामोश रहना। कहाँ? आशिक के पास। कादिर, क्या वो तुम्हारे पास है? ये तुमसे शुरू हुआ है सहरा, और तुम पे ही खत्म होगा। मत करो। अब गौर से सुनो, अगर तुम नहीं चाहते कि यहाँ सब उड़ जाए और मैं सबको एक एक करके मार दूं, तो बिल्कुल खामोशी से चलना, समझी? चलो, खामोश, आवाज नहीं निकलनी चाहिए। सिनान, होश में आ जाओ और बर्बाद मत करो खुद को। वो तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। चलो। ज़ेना, भागो मत, यहाँ आओ। खामोश रहो, मुंह पर रखो। छोड़ो, छोड़ो मुझे। भाई एक काम कर सकते हैं? क्या बात है बेटा, तुम ठीक तो हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बुरा ना माने तो आपके फोन से कॉल कर सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर, अंदर आ जाओ। बहुत शुक्रिया।
हानिया, जहरा, तुम्हें आवाज आ रही है जहरा? हेलो जहरा, जहरा कुछ तो बोलो। देखो बात सुनो मेरी, तुम्हारे भाई को मालूम हो गया वो तुम्हारे पास आ रहा है। जहरा तुम सुन रही हो मुझे? देखो तुम्हारे भाई को पता लग गया, वो लेने आ रहा है तुम्हें। जहरा उफ अल्लाह, क्या हो गया? सरखान, सरखान, अम्मी, सरखान तो नहीं है यहाँ। रुक जाओ, पागल हो गई हो क्या? हाँ? बहुत जल्दी थी क्या कादिर से मिलने की? तुम्हें रहा नहीं जा रहा क्या? भाग के जाओगी कहाँ यहाँ से? अब बस। क्या बस? हाँ चलो ठीक है, अगर तुम थक गई हो, कादिर के पास जाने की हिम्मत नहीं है तुम में, तो यहीं खत्म करते हैं। वैसे भी यहाँ है भी कोई नहीं। दुआ करो, तौबा करो, अल्लाह से आखिरी बार माफी मांग लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। मरने से पहले दुआ मांग लो जहरा। जहरा, जहरा, तुम ठीक हो? ठीक हो ना तुम? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ठीक हो तुम? क्या? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ठीक हो ना? मर गया, मर गया, मर गया। मर गया, ये मर गया।
मर गया। सरकार, सरकार, या अल्लाह मेरी जहरा की हिफाजत फरमा। या अल्लाह उसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। फोन नहीं उठा रहा अम्मी। कहाँ चला गया है? अम्मी, हुआ क्या है आखिर? ठीक तो हैं आप? हमें उसे अभी ढूंढना होगा। सरकार जानता है कि क्या करना है। लेकिन हुआ क्या है, कुछ तो बताएं मुझे। हानिया, हानिया नहीं है। वो उसे कुछ कर देंगे, वो उसके साथ कुछ कर देंगे। अम्मी, हानिया को कौन क्या कर देगा, आप कुछ बताएंगी भी मुझे या नहीं? बेटा कहाँ हो तुम? एक चीज, कहाँ? नहीं जा रहा, सरकार। नहीं जा रहा, कहाँ? मत जाओ, कहीं नहीं जा रहा, मैं आ रहा हूँ बस। मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ सरकार। तुम यहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। कहाँ जा रही हो? मुझे अकेला तुम मत कहीं मत छोड़ो। जाना, मैं आ रहा हूँ बस। रुक जाओ तुम यहीं, मैं आ रहा हूँ बस, आ रहा हूँ। फिक्र मत करो, बस आ रहा हूँ मैं वापस। यहीं आ रहा हूँ वापस, रुक जाओ तुम। मत जाओ, नहीं जाओ। हेलो सरकार, कहाँ हो बेटा तुम? सरकार, बेटा, क्या हुआ? बेटा क्या हो रहा है, बताओ मुझे। अम्मी, सरकार कुछ बताओगे मुझे? अम्मी क्या बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है? सरकार, अम्मी मैं, सरकार, अम्मी मैं, अम्मी मैं, प्लीज बेटा कुछ तो बोलो, प्लीज बोलो। जहरा, जहरा, या अल्लाह तेरा शुक्र है।
सरकान, क्या हुआ? खैरियत तो है? आ जाओ। आपने बुलाया? जी आ जाएं ऑफिसर। जैसा कि आप जानते हैं कि सीनान का केस मैं देख रहा हूं। सुना है कि उसका कत्ल हो गया है। कैसे हुआ? उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई अब तक। तुम चाहो तो खुद ही सवालात कर लो। सोले आंटी, सोले आंटी, मेरी जान, सरकार, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों? हाँ, सरकार क्या हुआ है? क्या किया है तुमने? बोलो ना। बताओ ना, इब्राहिम। सरकार। मिस्टर सरकान, मिस हानिया, मेरे साथ आइए। मैं भी तुम दोनों के साथ आ रहा हूं। आप कौन है? मैं इनका वकील हूं, फेरोज यमन। चलें, ठीक है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसने ऐसा क्या किया है कि ये बात तक नहीं कर पा रहा। इब्राहिम, तुम मुझे इसी वक्त बताओ कि हुआ क्या है? सरकार यहाँ क्यों है आखिर? प्लीज आप यहां बैठ जाइए। इब्राहिम, बताओ मुझे हुआ क्या है? बोलो ना। सरकान, सरकान ने कत्ल किया है। क्या? क्या? अब मेरा बेटा आखिर क्यों किसी को मारेगा? सरकान साहब, सिनान इस्माइल शेख को क्यों मारा? सिनान इस्माइल शेख सरकान साहब, जवाब दीजिए मुझे। सिनान इस्माइल शेख को क्यों मारा आपने? मेरी समझ ये नहीं आता कि सरकार क्यों किसी को मारेगा, किसी के साथ ऐसा क्यों करेगा वो। अम्मी, जब मैंने उन्हें देखा, उस आदमी ने मेरी बहन के सर पर गन रखी हुई थी। वो उसे गोली मारने वाला था।
तो मुझे उसे बचाने के लिए ये सब करना पड़ा। जब आपको पता चला तो पुलिस को खबर क्यों नहीं की आपने? मैं उस वक्त सोच नहीं पाया, ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, समझ में नहीं आई। आपके पास ये गन क्यों मौजूद थी? मेरी गन है ये, रजिस्टर्ड है ये, मेरी गाड़ी में रहती है। ये सब कुछ बहन को बचाने में हो गया। समझ गया। खैर, मिस हानिया का और सिनान इस्माइल शेख का आपस में क्या रिश्ता है? क्या चाहता था वो उससे? क्यों किडनैप करके मारना चाहता था? नहीं पता। अल्लाह मेरे बेटे की मदद कर। मिस हानिया, क्या आप उसे जानती थी? और क्या आप जानती थी कि वो आपको क्यों मारना चाहता था? नहीं मालूम मुझे। हानिया अपनी यादाश्त खो चुकी है चीफ। ये सालों से गुमशुदा थी और इस अरसे में जो कुछ हुआ इसे कुछ याद नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि सिनान इस्माइल शेख का हानिया के लापता होने से जरूर कोई ताल्लुक है। कैसा लेना देना? हो सकता है वही वो इंसान हो जिसने हानिया को 7 साल कैद में रखा। जब उसे पता चला कि ये अपने खानदान के पास वापस चली गई, इसका पीछा किया और मारने की कोशिश की। आप अपने बारे में कुछ और रिकॉर्ड कराना चाहती हैं? सवाल आंटी प्लीज संभालें। सरकार। अब क्या? अम्मी, ये मेरे बच्चे को क्यों पहनाई हुई है? अम्मी। उतारो इसे, उतारो इस हथकड़ी को, उतारो अम्मी, इसको। अम्मी बस ये कर। सब क्या अम्मी है? प्लीज सब्र कर। मेरे बच्चे को ये क्यों पहनाया है? उतारो इसे प्लीज। सरकार तुम नहीं जा सकते। सहर प्लीज हमें अकेला छोड़ दो इस वक्त। नहीं। सहर, मैं ये होने नहीं दूंगी, नहीं होने दूंगी। अम्मी प्लीज सब्र करें। मुझे देखें मुझे, बस सब ठीक है। सब ठीक हो जाएगा अम्मी, फिक्र ना करें। ये लोग आखिर तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं बेटा? कहीं नहीं अम्मी, आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। सब उसी की वजह से, उसी की वजह से मैंने तुम्हें इस मुसीबत में डाला है नहीं बेटा। नहीं अम्मी, देखिए शायद इन्हीं सब चीजों के लायक था मैं। इस बात का क्या मतलब है? हाँ, अम्मी शायद यही होना था एक दिन, इसलिए जो पहले होना चाहिए था वो अब हो रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी, यहाँ नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, मेरे बच्चे को यहाँ नहीं छोड़ूंगी, लेके जाऊंगी यहाँ से मैं। भाई छोड़, भाई छोड़े मुझे। हट जाए अम्मी। रुक जाओ सरकार। भाई छोड़ दे भाई। इस सब का क्या मतलब है? हाँ? जो तुमने यहाँ लिखा है बोलो, सच है क्या? हाँ जवाब दो। सरकार भाई छोड़े बिना दम घुट रहा है। भाई छोड़ दे मुझे। और तुम भागने वाली थी? हाँ सरकार जाने दे भाई। तुम मुझे सब बताओगी। सरकार छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो अम्मी, मेरी पीछे बच्ची हटे। को। सरकार हाँ, छोड़ो मुझे बोलो। सरकार, छोड़ो। मैं पूछ के जाने दो, रहूंगा। जाने दो उसे हट सरकार। जाए। छोड़ दो उसे, इधर आओ, आलिया। सरकार। मुझे जाने दे। आलिया, हाँ मुझे। सरकार जाने दो उसे। कासिम इधर आओ, कासिम कुछ करो। सरकार, सरकार छोड़ दो उसे, जाने दो। सरकार बताओ मुझे जल्दी, बोलो। छोड़ो भाई छोड़ ये दो किसने उसे। किया बताओ मुझे। सरकार साहब, छोड़ो। आलिया बताओ मुझे, ये सरकार किसने साहब, किया तुम्हारे सरकार साथ? साहब बस कीजिए। सरकार छोड़ो। सरकार साहब छोड़ दीजिए। बताओ मुझे।
मुझे सच सच सब बता दो हानिया। मैंने कुछ नहीं सरकार किया, साहब, बस कर दीजिए। मुझे छोड़ दे। मुझे बताओ कौन था वो? हटो तुम। खुदा के लिए जाने दो उसे। मुझे बताओ हानिया, बताओ कौन था वो? क्यों किया? सरकार साहब, प्लीज ऐसा ना करो। सरकार साहब। Kaderin oyunu, derdim aşar boyumu, kendimi kandıramam. Kapılar kapalı, ah yüreğim yaralı, kimseye anlatamam. Kaderin oyunu, derdim aşar boyumu, kendimi kandıramam. Kapılar kapalı, ah yüreğim yaralı, kimseye anlatamam. Kaderin oyunu, derdim aşar boyumu, kendimi kandıramam. Kapılar kapalı, ah yüreğim yaralı, kimseye anlatamam. इंशाल्लाह। तुम जाकर रूम में आराम करो, आज पूरा दिन था तुम्हारे लिए। मैं जाकर हानिया से बात करता हूँ। नहीं, फिरोज, यानी उसे थोड़ा आराम करने दो। आज का दिन उसके लिए बहुत बुरा साबित हुआ। ठीक कह रही हैं आप। कादिर, जहरा, जहरा, तुम जो कुछ भी जानते हो मुझे सब बताओ फिरोज। कौन था वो आदमी? उसके अलावा और भी लोग हैं क्या? कुछ लोग काफी अरसे से हानिया का पीछा कर रहे थे। हानिया का पीछा कर रहे थे? क्या सरकान उन लोगों के बारे में जानता था? जी बिल्कुल, लेकिन वो चाहता था कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं। उसे ये लगता था कि मैं फजूल में परेशान हूं। लेकिन कहाँ? मेरा मतलब है कहाँ हैं वो लोग? यानी तुम कह रहे थे ना कि सिनान के अलावा भी लोग हैं, वो कहाँ हैं? जी बिल्कुल, और लोग भी थे, लेकिन अब हानिया का कोई पीछा नहीं कर रहा। दूसरा आदमी भी मर चुका है। क्या मतलब तुम्हारा? वो कैसे मारा?
सिनान यहाँ अपने बाबा और अम्मी के साथ आया था। उसके बाबा मर गए क्योंकि उसकी अम्मी ने उसे जहर दे दिया था, और वो औरत इस वक्त जेल में है। तो वो जेल में है। उसने मेरे सर पे गन रखी। मैं सिर्फ अम्मी का सोच रही थी। कि मैं अब उन्हें कभी देख भी पाऊंगी या नहीं। पता है और किसको याद किया मैंने? किसको? हर चीज के बावजूद तुम्हें। इतना कुछ होने के बाद लगा कि तुम्हें मार डालेगा। डर गई थी मैं। बहुत डर गई थी। ठीक है, तुम बहुत डरी हुई थी, लेकिन देखो अब डरने की कोई वजह नहीं बची। देखो तुम उसके जंगल से निकल आई। और मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी भी है। कल तुम अपनी अम्मी से मिलोगी। लेकिन कैसे? कल मुलाकात का दिन है, अपनी अम्मी से मिल सकती हो कल। देखो आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो गया मेरी जान। मत रो जहरा। देखो कोई भी मेरी जहरा को तकलीफ नहीं पहुंचा पाया, और ना ही कोई मेरी जहरा को कमजोर कर पाया। सरकार ने सिनान को मेरी आंखों के सामने मार दिया। उसने उस खबीज को मार दिया जो मेरी जिंदगी पे काबिज था, जिसने मुझे सिर्फ पैसों के लिए बेच दिया, हाईवे पे फेंक दिया, उसे मार दिया। अब मैं क्या करूं? मैं सरकार पे गुस्सा करूं मैं, या फिर उसका शुक्रिया अदा करूं? बताओ मुझे क्या करना चाहिए अब? नहीं समझ आ रहा। क्या करूं मैं? सब खत्म। कैसे हो? ठीक हूं। तुम्हें यहाँ इस हाल में देखना बहुत मुश्किल है। लेकिन खैर, तुम बहुत जल्दी यहाँ से बाहर आ जाओगे, फिरोज ने कहा है।
ठीक है अब्बास, सहर अब्बास भी करो। माफ करना, मैंने तुम्हारा मुझसे पूछे जा रही है। उसे कहीं से पता चल गया है कि तुम यहीं हो, लेकिन अम्मी ने कहा कि तुमने पुलिस की मदद की थी। मतलब कि उसके बाबा एक हीरो हैं। एक हीरो? तो फिर मुझे उससे और भी झूठ बोलने पड़े। मैंने कहा कि तुम्हें अभी और भी बहुत काम करने हैं। सही किया तुमने। सरकान, जब से हानिया घर में आई है मुसीबतें खत्म नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है कि हम लोगों पर कोई काले बादलों का साया हो। मैं बहुत डरी हुई हूँ। तुमने कभी सोचा है कि अगर उसे बचाते बचाते तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा सरकान? सहर, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब खत्म हो गया। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये बात कभी मत भूलना। मैं सारी उम्र साथ दूंगी तुम्हारा। अम्मी कैसी है? कैसी हो सकती है? वो बहुत परेशान है कि आज हम किस हाल में पहुंच गए हैं। हेलो इलियास। जी सर। शर्मीन के साथ मेरी अपॉइंटमेंट रखवाओ। सर क्या आज के दिन? हाँ बिल्कुल, मुझे उससे आज ही मिलना है। जी मैं करता हूँ सर। शुक्रिया। देख के नहीं चल सकते क्या? अरे नाराज क्यों हो रहे हैं? गलती हो गई मुझसे। मिल गई क्या? जी सोलिया मैडम। और वो? उसके पीछे आदमी लगा दिए मैंने। अगर आप कहें तो आपके साथ चलता हूं मैं। इसकी जरूरत नहीं। ज़हरा, कैसी हो तुम? नहीं मालूम, नहीं पता कि कैसी हूँ मैं सच में। सोलिहा मैडम बहुत उदास है, उनका बेटा जेल में है। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। सब्र करो मेरी जान, बस सब्र करो तुम। अपनी अम्मी के लिए सब्र करो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये है? हाँ यही है। जब तुम अंदर वकील के पास जाओगी ना तो देखो उसे अपनी पहचान मत बता, ख्याल रखना इसका। ओके ठीक है। चलो आ जाओ।
वैसे हम अपने डिफेंस में भी एक केस बना सकते हैं क्योंकि उनके साथ शर्मीन मैडम को भी जहर दिया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि इस हादसे के पीछे कोई और भी मुलव्विस है। फिर अदालत में उनके पास एक मौका आ जाएगा। हाँ, लेकिन ये कैसे होगा? हम ये कहेंगे कि शर्मीन मैडम ने अपने बेटे को बचाने की खातिर इल्जाम खुद पर ले लिया। आपका मतलब है कि वो इल्जाम अपने बेटे पे डाल दें? जी हाँ, इसी तरह उनको जेल से निकाल पाऊंगी मैं। हाँ, जब तक कोई यानी शायद इस बात को साबित न कर दे। हाँ, अगर कोई और मुसीबत आ गई तो फिर हमारा केस करना फजूल है और फिर उन्हें बहुत सख्त सजा सुनाई जाएगी। लेकिन आप लोग शर्मीन साहिबा के केस में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? हम उन्हें मैं दरअसल जर्मनी से ही जानता हूँ। शौहर और बेटे ने उनकी जिंदगी अजाब कर रखी थी और अब उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, बेचारी। तो मैंने और मेरी दोस्त ने उनकी मदद करने का सोचा। हो सकता है किसी की मदद करके इसी बहाने थोड़ी बहुत नेकियां भी कमा लें। समझ गई। आप दोनों पहले उनसे बात कर लें, उन्हें सब कुछ समझा दें और उन्हें इस बात पर कायल करें कि वो यही बयान लिखवाएं। मना लेंगे। हम उनसे बात करके आपको बताते हैं फिर। वैसे मैं आपको वकील की फीस जल्द जमा करवा दूंगा, यहाँ बेफिक्र रहिएगा। सबसे पहले तो आप उन्हें इस बात पर कायल करवाएं ताकि ये केस मुझे मिल जाए। फिर फीस की बात हम बाद में कर लेंगे। मैं क्या बोलूं, क्या कह सकता हूँ मैं। आपका बहुत शुक्रिया वकील साहिबा। ये तो फर्ज है मेरा। थैंक यू सो मच।